ये सरकार का तीसरा बजट है। पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि ये पहली बार है कि पिछले 3 वर्षों में हर साल शिक्षा के क्षेत्र का जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। इस बार भी तकरीबन 9800 करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के क्षेत्र में हमें मिला है। और जहाँ तक रही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की बात, जहाँ जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है और जहाँ जहाँ पर सबको पैसा अलॉट हो चुका है और टेंडर्स लग चुके हैं, काम स्टार्ट हो चुका है। अब काम तो अपनी गति से होगा और जो काम है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ख़त्म हो। अ, मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, 19 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बाकियों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने अभिभाषण में भी कहा कि जहाँ पर भी ज़मीन की उपलब्धता है, और कई ऐसी जगहें भी उन्होंने गिनाई जहाँ पर पुराने स्कूल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, वहाँ जो मापदंड हैं अगर वो पूरे वो स्कूल करते हैं तो वहाँ उनको भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पहल जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स के नाम पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिनके क्षेत्रों में अभी ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई, चाहे वो पुराने ही स्कूल्स को टेक ओवर करते, बहुत सारे जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक है भी अवेलेबल है, जहाँ पे ग्राउंड्स बन सकते हैं, उस पे अगर वो दें तो। और आज तो ये भी हुआ कि नाबार्ड के ज़रिए भी राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स को हम लोग ले सकते हैं, विधायक प्राथमिकता के अंदर वो आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस काम पे और बहुत जल्दी ये धरती पे भी दिखेगा। आपकी सरकार ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियां दी थी। 10 गारंटियों के हिसाब से मुख्यमंत्री के तीसरे बजट को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, गारंटीज जैसे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें भी ये चर्चा हुई और 6 गारंटीज हमने चरणबद्ध तरीके से पूरी की हैं। अ, हमने गारंटीज दी हैं कि हमको 5 साल का मैंडेट मिला, इन इन 5 सालों के अंदर हमने ये गारंटीज आपकी पूरी करके दिखानी है। अ, इस बार भी अगर आप देखें तो हालांकि अभी यहाँ पर कैश क्रंच बहुत बड़ा है। अगर देखें तो पिछली सरकार द्वारा जो हमें यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो पिछली सरकार के द्वारा इतना लोन हमारे सिर पर खड़ा है, जिसकी रीपेमेंट्स में ही हमारा सब कुछ, हमारी आय भी बढ़ रही है लेकिन साथ में रीपेमेंट्स में वो सब कुछ जा रहा है। उसके बावजूद हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की अपनी आय हो, आय के साधन हो और उस पैसे को हम विकास कार्यों में खर्च कर सकें। गारंटियां जो हम लोगों ने दी थी वो चरणबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, 1500 रुपये जो महिलाओं को देना है वो उन तक पहुंचने जा रहा है। उसके अलावा आपका ओपीएस का तो पहले ही सब कुछ हो चुका है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और इस तरह से एक एक करके सभी गारंटियां पूरी होंगी। ये इसके लिए मैं 100% मुझे यकीन है और विश्वास है। आज बजट पे जो चर्चा शुरू होनी है उसकी आप शुरुआत करेंगे। विपक्ष बहुत सारा सवाल भी उठाएगा कि जिस तरह से पिछले बजट हैं उनका कंपैरिजन है, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, किस तरह से उत्तर दे पाएंगे? देखिए, उत्तर देने की बात यह है कि विपक्ष का काम है कि हर चीज़ को अपोज करना, और जो भी काम वो नहीं कर पाए हैं वो हमने करके दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आज विपक्ष क्या बोलेगा क्या नहीं वो तो कल पता लगेगा, लेकिन भ्रमित करने का काम विपक्ष ना करे, मेरा तो उनसे ये आग्रह है। प्रदेश की जनता को सच सच जो भी है उसके बारे में चर्चा करें। हम अगर कोई फ्रूटफुल क्रिटिसिज्म है उसको, उसके लिए उससे नहीं घबराते, लेकिन जब ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के बल पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक गलत बात है और उसका हम जवाब बिल्कुल ठीक ढंग से देंगे। भ्रमित करने का एक सवाल सरकार पे भी उठेगा क्योंकि पहले बजट की घोषणाएं हैं, दूसरे बजट की घोषणाएं हैं, वो अभी तक धरातल पर नहीं है। देखिए, बजट को जब घोषित किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई स्कीम ली जाती है। स्कीम रातों रात पैदा नहीं हो सकती या तैयार नहीं हो सकती, उसको समय लगता है और उसके लिए पैसे का प्रावधान करना सरकार का काम है। और सरकार ने ये सुनिश्चित किया है पिछले 3 वर्षों में कि हर एक स्कीम जो हर एक बजट में उन्होंने दी है, उस समय पर उन्होंने उसके लिए धन का भी पूरा रखा है, प्रावधान रखा है और वो हम कंप्लीट करके आपके सामने होंगे। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप युवा विधायक हैं, युवाओं को आपकी सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थी। जिस तरह से शुरू में कहा गया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी, 5 साल में 5 लाख नौकरियां,
हालांकि अभी तक इतने आंकड़े को तो सरकार 1 लाख के आंकड़े को भी 2 वर्षों में पार तो कर नहीं पाई है। युवाओं की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि आपका बजट जो है युवाओं को सुदृढ़ करेगा? देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि जो हमारे युवा शक्ति है उसके उसके रोज़गार के उसको एवेन्यूज़ यहाँ पर मिलें। हमने हर कोशिश की है पिछले 3 वर्षों में कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनको किसी ना किसी तरह से हम लोग चाहे स्वरोजगार के ज़रिए, चाहे रोज़गार डायरेक्टली सरकारी उसमें, चाहे प्राइवेट में, उनको वहाँ पे सुनिश्चित उनका रोज़गार हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने पिछली बार भी कहा गवर्नर एड्रेस के अंदर, जो काम भाजपा पिछले 5 वर्षों में नहीं कर पाई है, जितनी नौकरियां अब एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं उसका सीपीएस भी रहा तो मैंने आपको उस समय भी कहा, अ, इस साल के अंत तक हम लोग तकरीबन 6,000 नौकरियां, रेगुलर नौकरियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे चुके होंगे। इसके अलावा जो वोकेशनल टीचर्स हैं, जो आपके आईसीटी की लैब्स के अंदर बच्चे लगे हैं, वो अलग रोज़गार है। 6,000 तो डायरेक्ट जेबीटी, टीजीटी और एलटी और इस तरह के जो सीएनवी टीचर्स हैं, सिर्फ टीचर्स की जो नौकरियां हैं आपकी, वो हम इतने लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपैरिजन किया जाए हमारे 2 वर्ष और भाजपा सरकार के 5 वर्ष, कहीं पर भी वो लोग हमारे नज़दीक नहीं हैं। 1,500 नौकरियां पिछले साल पिछली सरकार ने 5 वर्षों में दी, आज हम वहीं पर हम 1,800 दे चुके हैं एक पर्टिकुलर उसके लिए। तो इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐसा है, और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारी गारंटीज थी, हम लोग हर एक हिमाचल प्रदेश के युवा को, ऐसा नहीं हो सकता कि सबको वो हो, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की दर है जो पिछली भाजपा की सरकार में बहुत बढ़ गई थी, उसको हम लोग घटा रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो हमने कहा है उसको हम करके भी दें।